इस वक्त एक बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। बहराइच के दो आरोपियों धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम के गांव के 3 दोस्तों के बैंक खाते में मुंबई से 50-50 हजार रुपए आए थे। दोनों ही आरोपियों के उन 3 दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके बैंक खातों की बाकायदा जांच की जा रही है, यानी 50-50 हजार रुपए इनके बैंक अकाउंट में आए थे और फिलहाल 3 लोग अभी हिरासत में। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, 2 आरोपी बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 2 आरोपी धर्मराज कश्यप और शिवा गुप्ता ने अपने 3 दोस्तों के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए भेजे थे। और ये जो 3 दोस्त हैं, इनका नाम है अनुराग कश्यप, आकाश श्रीवास्तव और ओम त्रिपाठी। इन तीनों से इस वक्त लोकल पुलिस और यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है और जानकारी यहां तक है कि इनके अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। जी, और ये अकाउंट में पैसे आए, ये बात अब इसकी पुष्टि हो गई है कि 50,000 रुपीज इनके मुंबई से इनके अकाउंट में आए? यह बिल्कुल, देखिए, सूत्र यही बताते हैं कि तीनों के अकाउंट में 50,000 आए थे। तभी पुलिस जो है इन तीनों को से पूछताछ कर रही है। अनुराग कश्यप, आकाश श्रीवास्तव और ओम त्रिपाठी, इन तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका अमित सिंह। उधर सरकारी वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम ने कहा कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी सैड कि जो हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, अनटाइमली डिमाइस, असैसिनेट किया गया उनको, बड़ा दुख हुआ। मैं बाबा को बहुत पर्सनली तौर पे जानता था, काफ़ी सालों से मैं उनको जानता था। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी एरिया से वो एमएलए थे 3 बार और बड़े अच्छे दोस्त, बड़े हंसमुख थे, हमेशा ही अप्रिशिएट करते थे मेरे, हमेशा ही फिल्में देखते थे, फ़ोन करते थे, मधुर तू अच्छी फिल्में बनाता है, हार्ड हिटिंग फिल्म बनाता है। एंड इट्स वेरी शॉक्ड। आज ये अंदाज करना बहुत मुश्किल होगा कि सलमान खान की दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, क्योंकि जो 2 गुर्गे जो पकड़े गए हैं, तीसरा गुर्गा अभी पुलिस के ट्रैक पे है। मुझे लगता है कि आज हमने कुछ जल्दबाजी में इस नतीजे पे नहीं आना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उन गैंग ने की है जो गैंग्स की वजह से सलमान खान को धमकियां देते हैं। और बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हत्या का जो मोटिव है, मकसद है, वो सामने नहीं आ पाया है। इन 3 दिनों में 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं, सुलझे नहीं हैं। 5 राज्यों में पुलिस की 15 टीमें इस वक्त 2024 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। रात ढल चुकी थी, पूरी मुंबई असत्य पर सत्य की जीत के जश्न में डूबी थी। पुलिस का चाक चौबंद पहरा लगा था। बांद्रा ईस्ट के अपने दफ्तर से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी निकलते हैं, कार में बैठते हैं और बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचने को होते हैं कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को लगता है कि पटाखे की आवाज है, लेकिन जब कार में बैठे बाबा सिद्दीकी पर नजर जाती है तो खून से लथपथ सीट पर पड़े होते हैं। तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्स नहीं मिल रही होती। बाबा सिद्दीकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। हंगामा खड़ा हो जाता है। लीलावती अस्पताल के बाहर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की भीड़ जुटने लगती है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को बीच चौराहे गोलियों से ढूंढ डाला गया। सबसे पहले समझिए कैसे हुआ बाबा सिद्दीकी का कत्ल। शाम 7:30 बजे विधायक बेटे के दफ्तर पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी। वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे। एक शूटर बाबा सिद्दीकी पर नजर रख रहा था, बाकी 3 शूटरों को एक शूटर जानकारी दे रहा था। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, एक गोली से दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ। दशहरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने 2 शूटरों को पकड़ लिया। 2 आरोपी भीड़ में छिप गए और वहां से फरार हो गए।
बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सुपारी देने वाले की पहचान कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पुख्ता होना चाहती है, इसलिए अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा कर रही है। उसके बाद ही सुपारी देने वाले के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 4 आरोपी हैं। 4 में से 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस का दावा है कि उन 2 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल है, किसने मरवाया बाबा सिद्दीकी को? कौन है जिसने दी बाबा सिद्दीकी की सुपारी? बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फायदा? इन सवालों का जवाब एक एक कर तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की टाइमिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की भी है और सलमान खान की जान के दुश्मन के सौदागर भी धमकी दे चुके थे कि सलमान के दोस्त की जान भी खतरे में है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए एक्शन में है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के करीबन 14 घंटे बीत जाने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है। ये पोस्ट लॉरेन बिश्नोई गैंग की तरफ से की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस सोशल मीडिया पोस्ट की गहनता से तलाश कर रही है और इसे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से लॉरेन बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ शूट आउट को अंजाम दिया है, उसके बाद लगातार इसी तरह से जिम्मेदारी की पोस्ट डाली है और बकायदा बाद में तफ्तीश में वो पोस्ट असली पाई गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 4 एंगल। नंबर 1, सलमान खान से दोस्ती। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। नंबर 3, राजनीतिक रंजिश। या नंबर 4, बिल्डर लॉबी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों शूटर से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार दोनों शूटर को लेकर भी मुंबई पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। इतना ही नहीं, सुपारी देने वाले किलर्स और उनके ठिकानों को लेकर भी मुंबई पुलिस ने कई जगह रेड्स की है। इतना ही नहीं, इस मामले में सियासत से लेकर बॉलीवुड कनेक्शन और रियल एस्टेट कारोबारियों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सरेशाम इस मर्डर ने मुंबई पुलिस के सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा तक हासिल थी, लेकिन जब उन पर फायरिंग हुई उस वक्त किसी पुलिसकर्मी ने ना तो जवाबी फायरिंग की, ना ही मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती की हत्या की आशंका की किसी थ्योरी तक पहुंच पाई। क्रोनोलॉजी समझिए। बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे और बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जिशान, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर प्लान की तहें खुलती जा रही हैं। सवाल लेकिन ऐसे में उठ रहे हैं कि जब बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा थी तो उनकी हत्या कैसे हो गई? अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ उस वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात 3 कांस्टेबल काफी दूर खड़े थे और इसी का फायदा हमलावरों ने उठा लिया। 3 हमलावरों में से एक शिव कुमार गौतम ने गाड़ी से उतरते ही 6 राउंड फायरिंग कर दी। 2 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हमले के बाद शिव कुमार गौतम वहां से भाग गया। बताया गया शूटर फायरिंग से पहले पेपर यानी मिर्च का स्प्रे करना चाहते थे। ये पेपर स्प्रे शूटर धर्मराज कश्यप लेकर आया था। वो इस स्प्रे का इस्तेमाल कर पाता, इससे पहले शिव कुमार ने फायर खोल दिया। ये 3 बातें अभी तक सामने निकल कर आई हैं। 3 सुरक्षा कांस्टेबल तैनात थे और किस तरह से आरोपी ने कुछ दूरी पर थी, इसलिए लगातार फायरिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अब बहराइच के गंडारा गांव में डेरा डाल दिया है और इसी गांव के रहने वाले आरोपी धर्मराज कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि दूसरा जो आरोपी है शिव कुमार, वो फरार है। न्यूज 18 इंडिया ने धर्मराज कश्यप के पिता से बात की है। क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। के पिता हमारे साथ हैं। धर्मराज कब गए हैं पूना नौकरी करने? धर्मराज 2-3 महीना हो गया। यहाँ उनके खिलाफ कभी कोई शिकवा शिकायत मुकदमा? कुछ नहीं, कोई मुकदमा कुछ नहीं? कोई मुकदमा नहीं था। कभी पुलिस आई हो, पकड़े हो हाँ, किसी? कभी वो ऐसा बच्चे नहीं रहा, बिल्कुल साधारण बच्चा है बिल्कुल। अब बाहर गए साहब तो हम काज नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम यहाँ बैठे हैं। धर्मराज की उम्र क्या होगी? उम्र मान के चलो 17-18 साल की उम्र।
मतलब पढ़े लिखे तो हम हन नहीं, अंदाजा बताई था। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है। इस हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ चुका है। अब सवाल ऐसे में यह भी है कि क्या वाकई इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही है, या मर्डर मिस्ट्री को उलझाने के लिए यह सब कुछ प्लांट किया हुआ नैरेटिव है। मुंबई पुलिस ने हत्या के बाद तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दशहरे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को पकड़ लिया। सवाल है क्या कोई और दिन होता तो मुंबई पुलिस इस तरह से सुपर एक्शन मोड में दिखती? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुंबई पुलिस खुद शक जाहिर कर रही है कि यह पूर्व नियोजित थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो करीब 1.5-2 महीने से कुर्ला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस मिले थे और हाल ही में उन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फरार एक आरोपी शिवा करीबन 5 से 6 साल तक पुणे में स्क्रैप डीलिंग का काम कर रहा था और उसने बाद में धर्मराज को भी पुणे बुला लिया। इतना ही नहीं, इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले एक अन्य शख्स ने तीनों की आपस में मुलाकात भी पुणे में कराई थी। इसलिए मुंबई पुलिस की एक टीम पुणे में भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस मामले में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है जिसमें एक पुणे के रहने वाले गैंगस्टर के नाम का जिक्र किया गया है। शिवा है, उसकी माँ मेरे साथ है, वो बताएंगे कि कब इनका बेटा बॉम्बे गया था, क्या काम करने गया था, उनकी माँ मेरे साथ है। आप बताइए। भैया पूना गए हैं, हरीश नाम करे लड़का थे, भंगार के काम करे और भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत हूँ। आरोपी गुरमेल के बारे में पता चला है वो ये कि उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार कर हत्या कर दी थी। जेल में गुरमेल गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। जमानत मिलने के बाद मुंबई चला गया। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था। कर बैठा वो आए थे, ना बताया, मानना नहीं दे रहा था उसका। हाँ। मैं के कर रखा के ना कर रखा। उसने हो गया था 4 दिन ने गए ना उसके कोई फोन आए, ना कोई मारी बात हुई, ना माना कड़ी मिल लिया, ना मारा तीज ना नी तुहार ना नी मारा नहीं आया। माना करा रखा घर से भेजा खल। अच्छा। हाँ, चाहो कड़ी जाओ, कड़ी मरो, कोई मारो, हम उसके कोई रवादार नहीं। पिछले साल 26 नवंबर को कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा से न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी ने बात की थी और बातचीत में रोहित गोदारा ने धमकी दी थी कि वो उन सभी लोगों को निशाना बनाएगा जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। जी, रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा दुश्मन होगा, तो इसलिए बिल्कुल हमने करवाई है। लेकिन वो ग्रेवाल ने, जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। सर पीछे आपको पता होगा, ये पीछे भी कोई मूवी में इसने संजय दत्त से शायद इसने प्रमोशन करवाया था। हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सलमान खान से ये नहीं है, कोई भी कराएगा तो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा और बिल्कुल मारेंगे। ये तो इसको टेलर दिखाया है, अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। ये नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। 2013 की ये तस्वीर पूरे देश में सुर्खियों में थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की मुलाकात हुई और ये बाबा सिद्दीकी ही थे जिसने दोनों के बीच दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से दोनों को गले मिलवाया। पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाया था। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान से दोस्ती बनी मर्डर की वजह?
क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात कही है। रोहित गोदारा ने दी थी सलमान से जुड़े लोगों को मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की रेकी की गई थी। सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी।